तो हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना पढ़ाई को लेकर सीरियस होंगे। तो आज हम 10th क्लास का एमवीवीआई क्वेश्चन लाए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर का नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाए हैं, चैप्टर 1 लाए हैं जो एग्जाम की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दें। चलिए हम बिना टाइम गवाए क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। बोल रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब ऑप्शन नंबर ए वास्तविक, ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक और ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसका सही आंसर काल्पनिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी अवतल लेंस और ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, उत्तल लेंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस और ऑप्शन नंबर डी बाइफोकल लेंस। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसका सही आंसर अवतल लेंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। ऑप्शन नंबर ए +1, ऑप्शन नंबर बी -1 और ऑप्शन नंबर सी 0 और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसका सही आंसर +1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? ऑप्शन नंबर ए परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन और ऑप्शन नंबर सी परिकिरणन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, परिकिरणन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए अभिलंब की ओर, ऑप्शन नंबर बी अभिलंब से दूर और ऑप्शन नंबर सी अभिलंब के साथ और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा अभिलंब की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी समतल अवतल लेंस और ऑप्शन नंबर सी अवतल लेंस और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसका सही आंसर उत्तल लेंस हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दें और जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? ये 1000 बार पूछ चुका है। चलिए ये VVI क्वेश्चन है। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है और परावर्तन के नियम भी 2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण और ऑप्शन नंबर सी अवतल लेंस और ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसका आंसर डी हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए निर्गत कोण, ऑप्शन नंबर बी आपतन कोण और ऑप्शन नंबर सी परावर्तन कोण और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, निर्गत कोण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण और ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सही आंसर उत्तल दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण क्या है? अवतल अपसारी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, अपसारी हो जाएगा, अब सारी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। बोला सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सोलर कुकर में हम प्रयोग करते हैं ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, अवतल दर्पण को हम प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं।
गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकसांतर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका सही आंसर अवतल दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका सही आंसर अवतल दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी दोनों और ऑप्शन नंबर डी बेलनाकार लेंस। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। फोटोग्राफी का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी का अभिदृश्यक होता है। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी अवतल लेंस और ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए ध्वनि तरंग, ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन नंबर सी पराबैंगनी तरंग और ऑप्शन नंबर सी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन पराबैंगनी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन एसआई मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए मीटर, ऑप्शन नंबर बी सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी मात्रक विहीन और ऑप्शन नंबर डी मिलीमीटर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन मात्रक विहीन। किसी लेंस द्वारा आवर्धन का ऐसा मात्रक कोई कुछ नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी समतल अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरह बोल रहा है तो इसका ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तल दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 1, ऑप्शन नंबर डी 2 या 3। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बोल रहा उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए अभिसारी लेंस, ऑप्शन नंबर बी अपसारी लेंस, ऑप्शन नंबर सी द्विउत्तल लेंस और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस बोलेगा तो अपसारी लेंस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। प्रकाश के किरण के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश स्रोत, ऑप्शन नंबर बी किरण पुंज, ऑप्शन नंबर सी प्रदीप्त, ऑप्शन नंबर डी परिक्रमण। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, प्रकाश पुंज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम कहते हैं प्रकाश स्रोत। क्या कहते हैं। प्रकाश स्रोत। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, प्रकाश स्रोत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। प्रकाश गमन करता है। एकदम सिंपल सी क्वेश्चन है। प्रकाश गमन कैसे करता है तो ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर बी तिरछी रेखा में, ऑप्शन नंबर सी टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सब कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, सीधी रेखा में प्रकाश गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए किरण आरेख। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका ऑप्शन देखिए इधर 3 है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। निम्नलिखित में से किस अपवर्तनांक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए वायु, ऑप्शन नंबर बी बर्फ, ऑप्शन नंबर सी कांच और ऑप्शन नंबर डी हीरा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, हीरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन नंबर ए अनंत, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 50 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, अनंत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तैलीय कागज होती है।
तैलीय कागज है। ऑप्शन नंबर ए पारदर्शक, ऑप्शन नंबर बी पारदर्शक, ऑप्शन नंबर सी पारभासी और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, पारभासी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। ऑप्शन नंबर ए प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर बी विवर्तन, ऑप्शन नंबर सी अपवर्तन और ऑप्शन नंबर डी ध्रुवन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, अपवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। चलिए क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।